दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल 2021 72वां गणतंत्र दिवस आज मनाया जा रहा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है भारत के जवानों में दिमाग में लाने के लिए कि हम इस समय फुल डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। देखिए, डेमोक्रेसी और जिस समय देश आज़ाद नहीं था तो हम लोग किसी और ब्रिटिश हुकूमत का और उसके पहले सारे मुगल रूलर्स का राज करके हमारे जितने भी पुराने पूर्वज रहे हैं उन्होंने बहुत ही कष्ट सहा है। ऐसा सोच पाना तो ये बड़ा मुश्किल होता है सोचना कि किस तरह से वो लोग, इट वॉज लाइक ए स्लेवरी आई वुड से, उस तरह रहे थे। तो इसीलिए इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे दोनों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो आज 26 जनवरी है। मैं नमन करता हूं अपने पुराने वीर जवानों का और बाकी जिन्होंने भी इंडिपेंडेंस की लड़ाई में योगदान दिया। बहुत लोगों की लंबी लिस्ट है, कई लोगों ने अपने जीवन उनका जाता रहा, उनको कुछ लोगों को मृत्यु हो गई लड़ाई में, कुछ लोग बचे नहीं। अभी थोड़े दिन पहले मैं सुभाष चंद्र बोस जी को याद कर रहा था, उनको नमन कर रहा था। तो रिपब्लिक डे की बड़ी इंपॉर्टेंस है जैसे इंडिपेंडेंस डे की है। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में फ़र्क मैं बताऊंगा शुरू में कि मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली से 26 जनवरी को दोपहर को 3 बजे। तो रिपब्लिक डे, और देखिए रिपब्लिक डे इज ए डे ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट। 26 जनवरी 1950 रिप्लेसिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि पहले से था उसमें। तो ये उस समय बना था एंड उसमें बताया गया इट इज ए न्यूली फॉर्म रिपब्लिक। तो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और उसके करीब करीब 2 महीने बाद एग्जैक्टली 26 जनवरी 1950 को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम बना और कंप्लीटिंग द कंट्री ट्रांजिशन टुवर्ड्स बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। अब 26 जनवरी क्यों चुना गया? 26 जनवरी वॉज चोजन ए डेट ऑफ रिपब्लिक डे बिकॉज 1929 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज का जो प्रोक्लेमेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, वो 1929 में 26 जनवरी को दिया था कि हम पूर्ण स्वराज होंगे। जबकि ब्रिटिश रजीम ने कहा था कि आप लोग डोमिनेंट स्टेटस ले लीजिए, यानी कि थोड़ा बहुत कंट्रोल ब्रिटिशर्स का रहेगा, बाकी आप इंडिपेंडेंट होंगे। इसको अपोज करते हुए 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह कहा कि नहीं, हम केवल पूर्ण स्वराज के बिना नहीं मानेंगे। वो 26 जनवरी 1929 को था, इसीलिए 26 जनवरी को चुना गया 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। तो अभी रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में क्या फर्क है? इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, यानी करीब करीब 3.5 साल पहले, बिफोर द रिपब्लिक डे, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। द इंडिपेंडेंस केम थ्रू द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ने पास किया। और उन्होंने इसको दैट पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, लेटर नोन एज कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। इंडिया को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 में एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ जॉर्ज 6 ऑफ स्टेट एंड द अर्ली माउंटबेटन एज ए गवर्नर जनरल, अर्ल माउंटबेटन। उस समय परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। उस समय अर्ल माउंटबेटन जो था गवर्नर जनरल थे पहले, उसमें परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लेकिन उसके लॉज जो थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से चलते थे। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन का सेल वो हुआ क्या कि उस समय कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 29 अगस्त 1947 a resolution was made by the appointment of drafting committee which was appointed a draft a permanent constitution। फिर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उसका चेयरमैन बने उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, और जो कि 4 नवंबर 1947 में बनी। असेंबली मेट एज सेशंस ओपन इन पब्लिक फॉर 166 दिन तक ये असेंबली चलती रही और ये 2 साल चली करीब करीब 11 स्प्रेड ओवर ए पीरियड ऑफ 2 years 11 months and 18 days बिफोर अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टोटल करीब करीब 2 साल लगे, लेकिन टोटल वो बैठे 166 दिन।
आफ्टर मेनी डेलिब्रेशन एंड सम मॉडिफिकेशन द 308 मेंबर की असेंबली ने 2 हैंड रिटन कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट बनाई गई हिंदी और इंग्लिश में और 24 जनवरी 1950 में 2 दिन बाद 26 जनवरी को इट केम इनटू इफेक्ट थ्रू द होल नेशन. On that day, Dr. Rajendra Prasad began his first term as office of President of the Indian Union. The Constituent Assembly became the Parliament of India under the traditional provision of new Constitution. यानी कि जो राष्ट्रपति बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका पहला टर्म शुरू हुआ 26 जनवरी 1950 को और इसी तरह से एक सेलिब्रेशन, एक पूर्ण स्वराज भारत को मिला 26 जनवरी 1950 को, जो कि करीब करीब 3 साल बाद इंडिपेंडेंस के. उसके पहले गवर्नर जनरल हो रहे थे माउंट बेटन. तो पहले राष्ट्रपति जो हमारे बने, इट स्टार्टेड ऑन द डे ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक विच इज 26 जनवरी 1950. अब कई कई सेलिब्रेशन होते हैं, परेड होती है, बीटिंग द रिट्रीट होती है 30 जनवरी को, और जो बीटिंग द रिट्रीट के बारे में 29 जनवरी को जो होगी उसके बारे में आपको फिर से बताऊंगा. तो ये कहना चाहते हैं कि जो भारत का रिपब्लिक है एक राष्ट्रीय पर्व है. 3 छुट्टी है हमारे यहाँ, 26 जनवरी, 15 अगस्त जो नेशनल हॉलिडे और 2 अक्टूबर जो कि महात्मा गांधी जी की बर्थडे है. तो इस तरह से गणतंत्र दिवस को आसानी से बनाना बड़ा मुश्किल था. मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा इसके बारे में हिंदी में. सन 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ. 1929 में, उस समय अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू, उस समय अध्यक्ष थे, जिन्होंने प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 को भारत को डोमिनेंट का पद नहीं प्रदान करेगी, उसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य की ही स्वशासित इकाई बन जाए, तो उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की निश्चय घोषणा की गई. उसमें कहा गया कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज, और इसके लिए अपना सक्रिय आंदोलन प्रारंभ किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने. उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा. इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया. भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसका कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ किया गया संविधान बनाने का. संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों के सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे. संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थीं, जिसके प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का कार्य पूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था. तो ये जो बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके जो चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर और 7 मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद. इसका कार्य शुरू हुआ 9 दिसंबर 1947 में. अंबेडकर साहब के अगुवाई में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया. 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन. और संविधान सभा में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र प्रसाद जी थे. 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण किया, यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण किया गया. इसलिए 26 नवंबर दिवस को भारत में संविधान दिवस के रूप में भी प्रतिवर्ष मनाया जाता है. 26 नवंबर को संविधान सभा ने संविधान निर्माण के कुल 114 दिन की बैठक की. 114 दिन की बैठक हुई. इस बैठकों में प्रेस और जनता के भाग लेने की स्वतंत्रता थी, यानी कि जनता भी अपना योगदान दे रही थी और प्रेस भी दे रही थी. अनेक सुधारों और बदलाव के बाद सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 308 सदस्य थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी के. 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए. 308 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए. इसके 2 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी को यह देश भर में लागू हो गया. 26 जनवरी को महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्माता सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत को गणतंत्र स्वरूप की मान्यता प्राप्त की गई. जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 में अपना देश हजारों देशभक्तियों के बलिदान के बाद अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ था. इसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपने देश में भारतीय शासन और कानून व्यवस्था लागू हुई, यानी कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे खुद के लॉज बनाए गए.
इस स्वतंत्रता को पाने के लिए अपने देश के हजारों हजारों माताओं की गोद सूनी हो गई थी, हजारों बहनों बेटियों की मांग सिंदूर मिट गया था। तब कहीं इस महान बलिदान के बाद स्वतंत्र हो सका है ये देश। जिस तरह देश का संविधान है, ठीक उसी तरह परमात्मा का भी संविधान है कि यदि हम इस देश के संविधान की तरफ परमात्मा के संविधान का पालन करें तो समाज अपराध मुक्त और सशक्त बन सकता है। ये बहुत ही बड़ी बात है। देखिए, जैसे इस देश का संविधान है, इसी तरह परमात्मा भगवान ने भी एक संविधान बनाया हुआ है जिससे हम लोग हट रहे हैं आजकल। यदि देश के संविधान की तरह परमात्मा के संविधान की का पालन किया जाए तो राम राज्य आ जाएगा, समाज अपराध मुक्त व सशक्त बन सकता है। ये देशवासियों को सोचना चाहिए। और साथ साथ जो भी अलग अलग प्रोफेशन के हैं, देशवासियों का मतलब केवल आम जनता नहीं, देशवासियों में पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स, जो और प्रोफेशंस हैं, लॉयर्स, बिजनेसमैन, कम्युनिटी, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, बीपीएल, सब लोग आ जाते हैं। तो अगर इस देश को अपराध मुक्त बनना है या पूरे अर्थ को, पूरे पृथ्वी को अपराध मुक्त बनना है, तो परमात्मा के संविधान का पालन करें तो समाज अपराध मुक्त और सशक्त बन सकता है, जो कि राम राज्य में था। भगवान राम पुरुषोत्तम राम इसलिए कहे जाते हैं कि उन्होंने सारे परमात्मा के नियमों का पालन किया। उन्होंने सारे परमात्मा के नियमों का पालन के लिए, इसलिए उनको पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। उन्होंने कहीं भी अपनी पूरे जीवन काल में कहीं भी कोई त्रुटि नहीं होने दी। एक आध चीज डिबेटेबल है, जब उन्होंने माता सीता को भेज दिया था किसी के कहने पर, वो अलग बातें हैं, लेकिन पुरुषोत्तम राम इसीलिए कहते हैं, इसलिए राम राज्य कहा जाता है। अगर इस समाज को अपराध मुक्त होना है तो भारत का संविधान तो ठीक है, परमात्मा के संविधान को पालन करें। मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से इसी बात को लेकर मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग को किस तरह से जीवन को जीना चाहिए जिससे कि हर आदमी की मदद हो सके और हर आदमी अच्छा, हर जो भी सिटीजन है या नॉन सिटीजन है, बाहर के हैं, इंडिया के हैं, बाहर के, सबको अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा अगर लेनी है तो भगवान राम से लीजिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। और 26 जनवरी 2021 कोरोना करीब करीब समाप्त होने की उस पर है, लेकिन भारत में बाकी जगह पता नहीं है, बाकी जगह बढ़ रहा है या घटेगा आगे के लिए, फिर भी ध्यान रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल 26 जनवरी 2021।